हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंसल कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के सामने रहता है जनरली कि व्हाट आफ्टर 12th, है ना। तो आफ्टर 12th हम क्या करें। हमें पता रहता है कि चलो 9th के बाद 10th होगी, 10th के बाद 11th होगी, 11th के बाद 12th होगी, लेकिन 12th के बाद बेटा 13 नहीं आता। जनरली क्या होता है कि हम लोग या तो लोगों की देखा देखी भीड़ में चलते रहते हैं और या फिर हम क्या करते हैं, पूरी तरह से भटक जाते हैं और अपने आप को कर लेते हैं बर्बाद। तो आप लोगों के साथ बेटा ऐसा ना हो, इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसका टॉपिक भी जो मैंने आज रखा है आप लोग देख सकते हैं, व्हाट शुड यू डू आफ्टर 12th। ठीक है ना, आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा पूरे अच्छे से प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रीम होते हैं, जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होती हैं, किस में आपको कितना पैसा मिलेगा, फ्यूचर स्कोप क्या है, प्रमोशंस क्या है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में चलते रहिए, ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारा आफ्टर 12th। तो देखो बेटा, 12th को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आफ्टर 12th आप जो हैं 3 तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है बेटा वो होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें मैं डीपली इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है बेटा एकेडमिक डिपार्टमेंट। आप एकेडमिक में भी रह सकते हैं 12th के बाद भी। आप एकेडमिक का मतलब होता है जैसे अभी 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से कर रहे थे ना आप लोग, तो एकेडमिक में भी रह सकते हैं आप, ठीक है ना। मतलब स्टडी पॉइंट व्यू से, ठीक है ना। और तीसरा और बेस्ट व्यू आज के टाइम का जो होता है, 3rd पार्ट, दैट इज बी प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में आप प्रोफेशनल कैसे रहें, ठीक है ना, कैसे आप आफ्टर 12th बी प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक छोटे छोटे सारे टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा जो है वो है टेक्निकल। तो बेटा टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमारे पास 3 गेट्स होते हैं, 3 डोर्स होते हैं। सबसे पहला बीटेक, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से करें, अभी बताऊंगा। दूसरा होता है ITI और तीसरा होता है टेक्निकल कंप्यूटर कोर्सेस। तो बेटा बीटेक का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, इंजीनियरिंग। आप लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियर बनने के बाद आप इसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा फ्यूचर पा सकते हैं। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म्स क्या हैं उसको बता देता हूं। तो बेटा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और बेस्ट परफॉर्मेंट जो होता है वो होता है ITI, ठीक है, सॉरी IIT, ठीक है ना। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है ना। इसको तैयार कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैं एक जल्दी आप लोगों को वीडियो लेकर आऊंगा। IIT की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करोड़ों रुपए का पैकेज लेने से कोई नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इट इज द टफ फॉर यू। अगर आप लोग 10th से ही या 11th से ही अच्छे से तैयारी करते आ रहे हैं तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर दोगे। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो उस मुश्किल को सॉल्व करने का रास्ता होता है कि आप लोग एक अच्छे से इंस्टीट्यूट से कोचिंग, ठीक है ना, आपको एक कोचिंग लेनी पड़ेगी प्रॉपर, उसके बाद ही चांसेस होते हैं कि आप सक्सेस हो पाए, ठीक है ना। दूसरा रास्ता होता है कि आप जा सकते हैं JNU के थ्रू। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी IIT के थ्रू ही, JEE के थ्रू ही बीटेक कराती है। ये 2018-19 से स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका बेनिफिट 2 होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, IIT में बेटा पैसा बहुत लगता है, तो JNU में आपका लगेगा 0 रुपीज़। कारण क्योंकि पूरी की पूरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। पूरा रहने का, खाने का, आपका हॉस्टल का खर्चा 0 होगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। फीस थोड़ी बहुत होती है, 17-18 हज़ार के आसपास, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट IITs में फीस लाखों रुपीज़ भी होती है, ठीक है ना। तो JNU के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके फॉर्म निकले रहते हैं 2 फेज में। जनवरी में जनरली इसके फॉर्म्स निकलते हैं। 2nd बैच इस साल शुरू होगा, तो आप लोग चेक कर लेना एक बार कि 2nd फेज का फॉर्म निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है ना। और 3rd होता है बेटा, बहुत ही अच्छा होता है, NDA के थ्रू। आप NDA के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। नेशनल जो आपकी आर्मी होती है उसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह के फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है बेटा मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। आप इसमें क्या करते हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आना चाहिए बहुत अच्छे से। उसके अलावा इंग्लिश और GS की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इसका फॉर्म निकलता है, आपको भरना होगा और फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा
पीसीएम का एक पेपर अलग होगा और इंग्लिश और जीएस का कंबाइंड एक पेपर अलग होगा। एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं। पेपर का स्ट्रीम बिल्कुल 12th लेवल का रहता है, इससे टफ नहीं आता। बस जीएस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जीएस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट आपको अपने खर्चे से 4 साल पढ़ाएगी, उसके बाद अपने यहीं पे जॉब भी दे देगी। और सैलरी की अगर बात करूं तो बेटा 80,000 के आसपास इसमें सैलरी होती है पर मंथ। बहुत बढ़िया सैलरी होती है, मजे वाली जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एनडीए में होता है, वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, वो प्रोफेशनल के लिए होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा आईटीआई की। देखो आईटीआई और बीटेक में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि मान लो आप एक बीटेक इंजीनियर हैं तो आईटीआई वाला बंदा आपका एक असिस्टेंट होगा, आप ये मान सकते हैं। बट आईटीआई के थ्रू बेटा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो निकलती हैं आईटीआई के थ्रू वो होती है बेटा रेलवेज के अंदर। रेलवेज के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं जो आप लोग देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com नाम की साइट पे। सरकारी रिजल्ट्स, ठीक है, सरकारी रिजल्ट्स.com एक साइट है, उस पे फॉर्म निकलते रहते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। आईटीआई के थ्रू आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट में भी इसके बहुत सारे स्कोप होते हैं। और बीटेक से थोड़ी सस्ती होती है, 3 साल की होती है ट्रेनिंग, एक तरह का ट्रेनिंग ही है ये, तो आपको इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप मिल सकता है। बट सबसे बेस्ट जो इसके अंदर आईटीआई का मैं आपको बताऊं तो वो आपको बेटा लखनऊ से करना चाहिए। अगर आप लखनऊ से आईटीआई करते हैं तो आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट लखनऊ देती है, ठीक है ना। तो आईटीआई भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट का होता है, टेक्निकल कंप्यूटर कोर्सेज। ये आज के टाइम का ट्रेंडिंग कोर्स है। इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि C++ आप सीख सकते हैं, जावा आपको आनी चाहिए, और इस टाइम की लेटेस्ट जो लैंग्वेज है साइलैब वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज और आपको आने चाहिए, अदर जो नए नए बनते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको आती है तो बहुत आसानी से आपको आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये महीने की नौकरी मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं, बट आप इसके एक्सपर्ट होने जरूरी हैं, अदरवाइज बेटा 15,000 20,000 से ऊपर आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो बीटेक आपके पास ऑप्शन है टेक्निकल में अगर आप जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। उसके बाद आईटीआई है और लास्ट होता है टेक्निकल कंप्यूटर कोर्सेज। ये तीनों ही टेक्निकल कोर्स हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी में, कंप्यूटर में, साइंस के स्ट्रीम में, तो आप इन तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तीनों ही बेहतरीन ऑप्शन है आज के टाइम के, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, बीटेक अगर आप करते हैं तो थोड़ा टफ पड़ेगा, बट अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो या तो आप आईटीआई से करिए या फिर जेएनयू से करिए, अदरवाइज आपको और अच्छा स्कोप कहीं नहीं मिलने वाला है। और एनडीए के तो बेटा अभी के लिए तो फॉर्म निकल चुके हैं, लेकिन अगर आपको चाहते हैं अच्छा करना तो इसकी प्रिपरेशन करते रहो, नेक्स्ट ईयर भर देना और आई एम सॉरी, बहुत अच्छा स्कोप इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास एकेडमिक। तो बेटा एकेडमिक में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, आप बीसीए कर सकते हैं। हालांकि ये एक प्रोफेशनल में आता है, कोर्स है एक तरह का, लेकिन मैंने इसको इसी में डाला है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। उसके बाद आता है एनटीटी एंड अदर डिप्लोमास। बीएससी की अगर बात करूं तो बेटा ग्रेजुएशन है एक तरह की, ठीक है ना। आप एक यूजी कहलाएंगे, अंडर ग्रेजुएट कहलाएंगे। और बीएससी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलता है इसमें, और लाइफ स्टाइल आपका बदल जाएगा, आपके तौर तरीके बदल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो जाएंगे, बट आप बहुत अच्छा एक फ्यूचर स्कोप बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको गाइड भी करती है। डीयू में रहते रहते, क्योंकि मैं डीयू से पास आउट हूँ इसलिए मुझे पता है, डीयू में रहते रहते आप लोग खुद सीख जाएंगे कि आपको अपनी लाइफ को किस रास्ते में, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा बीएचयू, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको प्लेसमेंट भी मिलता है बीएससी करने के बाद, और उसके अलावा आप जो है आगे अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट वन आता है बेंगलोर। बेंगलोर से अगर आप बीएससी करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, और इसके अंदर आपको सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीना सैलरी भी ये बीएससी अंडर ग्रेजुएट बंदों को देते हैं। लेकिन बीएचयू डीयू की अगर मैं बात करूँ तो बेटा 15 से 20 हज़ार आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं इसको खुद रेफर नहीं करता हूँ कि आप बीएससी करने के बाद प्लेसमेंट ले लो। बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो बेटा ये समझ लो कि लॉन्ग टाइम का मतलब प्रोसेस रहेगा। आप क्या करो, बीएससी करने के बाद एमएससी करो, एमएससी करने के बाद एक होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको क्वालिफाई करो, और बेटा फिर या तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं,
ठीक है, या फिर आप बेटा रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। और प्रोफेसर और रिसर्च लाइन सबसे बेस्ट लाइन मानी जाती है आज के टाइम की, क्योंकि इसमें आपका कोई भी बॉस नहीं होता, आप खुद के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब कौन सी रिसर्च करनी है, क्या नहीं करनी है। तो बहुत अच्छा है, अगर आप लोग मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं तो प्रोफेसर या रिसर्च लाइन में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बीएससी करने के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, और बहुत अच्छी ऑफिसर लाइन की गवर्नमेंट जॉब्स होती है, गजेटेड ऑफिसर भी आप इससे बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन अगर आपने अच्छे से की है तो आपके लिए ये भी एक बहुत तगड़ा बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा फिर होता है बेटा बीसीए। बीसीए करने के बाद आज के टाइम में तो बेटा हालांकि इतना ज़्यादा स्कोप बीसीए का नहीं रहा, बट स्टिल अगर मान लो आपको अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत है और आप जो है इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप कहीं भी अदर यूनिवर्सिटी से बीसीए करके 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की आसानी से जॉब ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये जॉब्स प्रोवाइड हो जाती हैं। इसमें आपका डाटा एंट्री का काम होता है, क्लर्किकल जितना भी वर्क होता है वो सब होता है। और अगर आपको इसमें फ्यूचर बनाना है तो बेटा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बीसीए कीजिए, वहाँ से बीसीए करने के बाद आप वहाँ से एमसीए करो, और एमसीए करने के बाद बेटा करोड़ों के पैकेज भी मिलते हैं अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा एनटीटी एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज। एनटीटी का मतलब होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मतलब कि टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं, नर्सरी क्लास में जाना चाहते हैं, नर्सरी क्लास के, या फिर होता है फिर बेटा BHLED भी होता है। BHLED आर्ट के टाइम का ट्रेंडिंग कोर्स है, बहुत अच्छा है। एक DLED होता है, एक BHLED। BHLED जो होता है बेटा वो 12th के बाद होती है। एनटीटी का डिप्लोमा लेने के बाद तो आप सिर्फ जो है नर्सरी के टीचर बनेंगे, लेकिन BHLED करने के बाद आप जो है 10th तक के गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज के टाइम का कोर्स है और लेटेस्ट कोर्स है बेटा, एक ही बैच इसका निकला है, 4 साल का कोर्स होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया लेवल का है। DU भी इस कोर्स को प्रोवाइड करा रहा है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। बाकी और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। BHLED बेस्ट कोर्स है आज के टाइम का, ठीक है। उसके अलावा और भी छोटे मोटे डिप्लोमा होते हैं, आप लोग ले सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स के हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का हुआ, लैपटॉप रिपेयर, इन सब के डिप्लोमा लेकर के भी आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक में भी आपका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाता है कभी कभी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आज के टाइम का बेस्ट जो इस टाइम चूज कर रहा हूं मैं, बी प्रोफेशनल इन गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ बच्चों, आप लोग 12th करने के जस्ट बाद भी 50 से 60 हज़ार रुपए की सिक्योर्ड, याद रखना क्या बोल रहा हूं, सिक्योर्ड जॉब ले सकते हो, जिसको सिक्योर्ड कहते हैं ना। आपको किसी बात की टेंशन, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो प्राइवेट, आप अगर एकेडमिक से हैं, अगर आप जो है टेक्निकल से हैं तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। इवन आपको महंगाई भत्ता है तो वो भी मिलेगा, तो इसलिए बहुत अच्छी है स्कोप 12th के बाद। और इसमें मैं आपको टॉप 10 जॉब्स बताता हूँ और बहुत बढ़िया जॉब्स होती हैं। तो जॉब कुछ इस तरह से है बेटा। सबसे पहली जो जॉब होती है फॉरेस्ट गार्ड की होती है। जितने भी आपके गवर्नमेंट के फॉरेस्ट होते हैं उनमें गार्ड की जॉब होती है। हालांकि ये जॉब इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, बट फिर भी स्टिल इसके अंदर जो है आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी रहती है इन हैंड। बहुत अच्छी सैलरी है आपके लिए इस टाइम। अगर आप देखें तो पैसे की कीमत आप समझ ही गए होंगे। बच्चे कह रहे होंगे हाँ 30 हज़ार में क्या होता है, बट बेटा मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 30,000 भी बहुत लगते हैं जब कुछ नहीं होता तो, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेटा SSC GD कांस्टेबल। GD कांस्टेबल की जॉब बेटा वो लोग भी भरते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं या PhD कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्चुअली में इसमें जो होता है इसके अंदर प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है आपकी SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, हर साल वैकेंसी निकलती हैं, आप इसके अंदर जा सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा बेटा। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है जो टाइपिंग वगैरह करते हैं, आपने कोर्ट में देखा होगा, इसी तरह आपकी विधानसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है बेटा इंडियन आर्मी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, इंडियन आर्मी का सपना हर बच्चे का होता है, तो इसके अंदर भी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है। आर्मी की सैलरी बहुत अच्छी होती है, उनको सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, बट यह है कि ये बहुत ज़्यादा टास्क वाली जॉब होती है, लाइफ हैक्टिक जॉब होती है थोड़ी सी, बट यह है कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है बेटा, तो बहुत अच्छी जॉब है। नेक्स्ट जॉब आती है रेलवे क्लर्क। तो रेलवे क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें TC वगैरह जो बनते हैं ना, उसकी जॉब होती है, क्लर्क के बेस पे आपको रखा जाता है। इसका बेटा पीसफुल जॉब है बहुत ज़्यादा, 8 घंटे की जॉब होती है, मान लो 8 आवर्स में आपका काम खत्म हो जाता है। सैलरी की अगर बात करें तो लगभग 38 हज़ार रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलती है,
ठीक है ना। उसके बाद बेटा आती है एसएससी सीएचएसएल, जो आज के टाइम के ट्रेंड में चलती है। उसके अंदर होती है बेटा एलडीसी सॉरी, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, डीए होता है, पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। ये भी बहुत अच्छी जॉब है। इन हैंड सैलरी की अगर आप बात करूं तो बेटा 32,000 के आसपास मिल जाती है, और जॉब लेना भी बहुत आसान होता है। मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। एयरफोर्स की अगर बात करें तो बेटा इंडियन आर्मी की तरह आपको पता है हमारी एयरफोर्स भी है, उसके फॉर्म भी निकलते हैं, XY ग्रुप के फॉर्म निकलते हैं, आप वो भर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह से एयरफोर्स डायरेक्ट भर्ती करती रहती है, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। और बेटा एयरफोर्स की अगर बात करूं तो बेटा सैलरी लगभग 50,000 रुपए के आसपास होती है। बट टास्क वाली जॉब होती है, थोड़ा सा हेक्टिक है, मेहनती वर्क होता है इसके अंदर, मेहनत का काम है, पीसफुल नहीं है। बट मैंने अभी भी कहा देश सेवा सबसे बड़ी सेवा, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, समाज के अंदर आपकी एक अलग ही रेपुटेशन बनेगी। और एनडीए की अगर बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि सेकंड वाला फेज जो होता है, सेकंड वाले फेज में क्या होता है कि आपको सिंपल 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनको मैं भी डिस्कस करूंगा, उनको आपको देना होगा एग्जाम, और उसके बाद आप आर्मी मैन बन जाते हैं, ठीक है ना। एक आती है बेटा आपकी टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री एक आपके लिए एक तरीके से मान सकते हैं एक वरदान की तरह है। टेक्निकल एंट्री आप नेट पे जाना और डायरेक्ट डाल लेना टेक्निकल एंट्री वैकेंसीज। इसके अंदर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता। जी हाँ, ध्यान से सुनना, नो एग्जाम, आपको कोई एग्जाम नहीं देना। बस शर्त इतनी है कि 12th क्लास में 80% प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके। 80% प्लस मार्क्स हैं तो आप जाइए, जाकर के फॉर्म फिल कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद आपको तुरंत के तुरंत वो हायर कर लेंगे। टेक्निकल एंट्री की जॉब होती है और आर्मी में ही ये जॉब होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छी जॉब है, इसके अंदर आपको पीसफुल जॉब मिलेगी, पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, और रेपुटेशन की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आप लोग जानते ही होंगे, हवलदार। बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। आप जल्दी 5, 7, 10 साल में ही आप SI तक पहुंच जाते हैं, और पावरफुल आप रहते हैं, रेप्यूटेड रहते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो बेटा परहैप्स 35,000 के आसपास इसमें सैलरी होती, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर सारी जॉब गिना दिए हो, लेकिन एक भाई आपने ये नहीं बताया कि इसको किया कैसे जाएगा। तो बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो, जॉब्स अगर आपको ये वाली लेनी है टेक्निकल को छोड़ करके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको इनको जॉब्स को लेना होता है। देखो, जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला होता है मैथ्स, उसके बाद आएगा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता, रीजनिंग एक एबिलिटी होती है अंडरस्टैंडिंग की। और नेक्स्ट होता है जीएस। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स, सीए, ठीक है ना। जीके और करंट अफेयर्स, इसका ही कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा टैलेंटेड होना पड़ेगा। तो देखो, मैथ्स आती है 10th लेवल की, हर एक उसमें जितने भी मैंने अभी तक एग्जाम बताए हैं। इंग्लिश आती है बेटा, ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 12th लेवल की। रीजनिंग तो होता ही कोई सब्जेक्ट नहीं है, बच्चों वाली होती है। और जीएस भी आपको लगभग जो है करंट अफेयर्स तैयार करनी होती है। एक बुक आती है ल्यूसेंट, उसको अगर आप अच्छे से रटे हुए हो तो 12th बेस पे आप आसानी से कोई भी जॉब ले सकते हैं। इनके फॉर्म निकलते हैं उसी साइट पे जिस पे मैंने आपको भी बताया, सरकारी रिजल्ट्स.com एक साइट है, उस पे इसके फॉर्म निकलते रहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, फॉर्म भरना होता है। वैकेंसी जब भी आती है 2 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है, तो उसमें मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और जीएस आता है। इन चारों की आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है, और इनके प्रिपरेशन करने के बाद आप जो है आसानी से जॉब ले सकते हैं एग्जाम क्रैक करके, ठीक है ना। तो चलिए कुछ छोटी सी और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि 12th के बाद और अच्छी चीज आपके पास क्या हो सकती है। बेटा आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप अगर जॉब करते हैं, एक तो मैंने आपको ये बताई है कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर मैंने किसी में भी सैलरी आपको 1-2 को छोड़ के 40,000 50,000 से ज़्यादा नहीं बताई है, बल्कि 50 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30-35। लेकिन अगर आप एक अच्छी और बढ़िया तगड़ी लगभग मतलब 50,000 की मिनिमम सैलरी चाहते हैं और बहुत जल्दी प्रमोट होकर के इसको 1 लाख तक पहुँचाना चाहते हैं, ज़्यादा रेपुटेशन चाहते हैं, ज़्यादा पावर चाहते हैं, तो बेटा आपको जाना पड़ेगा यहाँ। आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन बी ऑफिसर। जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद बेटा बहुत सारी जॉब होती है, जैसे कि आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देखा होगा आपने, कितनी पावर उसने दिखाई थी उसके अंदर, है ना। मूवी का नाम मेरे अभी याद नहीं, बहुत ही बढ़िया उसमें मैंने देखा। आप इसके अंदर बन सकते हैं बेटा प्रिटेंटिव ऑफिसर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें आपको एक वर्दी भी मिलेगी। जी देख रहे हैं आप लोग, 3 स्टार लगेंगे और वर्दी भी मिलेगी। ये पुलिस नहीं है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, इनकी पावर पुलिस से भी ज्यादा होती है।
ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं डाक में के अंदर, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जॉब है और बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है ये। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बना के दूंगा। उसके अलावा आप लोग बेटा LIC में जा सकते हैं और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनके अंदर जा सकते हैं। और बेस्ट होता है फिर एक और बैंक PO, ये मैं आपको बता ही चुका था, ठीक है ना। तो बैंक PO की जॉब भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक जॉब मानी जाती है, बैंकर्स को ज़्यादा काम करना होता है। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस के LIC की बात करूँ, तो बेटा बहुत ही पीसफुल जॉब है। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, SS ऑफ है, आपको काम नहीं करना होता। इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 45 से 50 हज़ार रुपये सैलरी होती है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होती है अच्छे से, वही 4 चीज़ों की, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS, ठीक है ना, जिसको मैं मर्जेस कहता हूँ। मर्जेस आपको करना होता है तैयार बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। बेटा आपके लिए कंसल कोचिंग क्लासेस लेके आया है खुद से, फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ्स की कोचिंग हम डिस्कस करेंगे, पूरी का पूरा सिलेबस, और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे और पूरा सिलेबस भी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही हालांकि कुछ चीज़ें टफ भी मिलेंगी, आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से मैथ्स पढ़ा है और 10th तक अच्छे से पढ़ा है, मैं 11th 12th की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 10th तक भी अच्छे से पढ़ा है तो आप जल्दी कर जाओगे। लेकिन इसकी प्रिपरेशन में बेटा लगता है पूरा 1 साल, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 1 ईयर लगेगा मैथ्स की अच्छे से तैयारी करने में। इसी तरह से इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी लगभग 1 ईयर, यानी कि 1 साल कंबाइन अगर इसको करो, मतलब इंग्लिश और मैथ्स कंबाइन ले लो तो पूरा 1 साल कंप्लीट लगता है। और रीजनिंग और GS की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो GS तो इन्फिनिटी है, आप जितना तैयार करो उतना बेस्ट है। रीजनिंग में बेटा मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन लगते हैं, 25 से ज़्यादा दिन का सिलेबस नहीं होता है अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो सिलेबस होता है वो 100 डेज का होता है, अगर आप 1 घंटा डेली भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको तैयार करना होता है। तो इसको करने के लिए अगर आप ये पोस्ट चाहते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई, तो आपको सबसे पहले करनी होगी बेटा UG, यानी कि ग्रेजुएशन। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कंसल कोचिंग क्लासेस आपका पूरी तरह से मदद करेगा। आप लोग मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। आपको ग्रेजुएशन करनी है, BSc करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। अच्छे से उसमें पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, GS की। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो। आप चैनल से जुड़ जाओ और जुड़ने के बाद जो है मुझे बताते रहो अपनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये कुछ लाइफ्स के मैंने आपको बताया कि 12th के बाद आप 13 कैसे करेंगे। बेटा 13 चूज अच्छे से करना, सोच समझ के करना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ओनली मे बी पॉसिबल मैं आपके लिए गाइडर बन सकता हूँ, लेकिन फैसला आपका ही होगा। क्योंकि अगर सही फैसला नहीं होगा तो बेटा ये 13वीं है जो आप करने जा रहे हैं, ये 13वीं आपकी 13वीं में बदल सकती है, ठीक है ना। ये मैं मजाक कर रहा था, वैसे आप लोग जो भी करेंगे मुझे उम्मीद है अच्छे ही करेंगे। तो बेटा सोच समझ के आप लोग फैसला लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मैंने बताया था, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे 9058695715 पे। आपको मैं 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि क्या क्या वो कर सकते हैं लाइफ में आगे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।